Good morning, students. Today we are here with another topic of SST, class 10th, chapter 2nd from economics, and our chapter name is sectors of the Indian economy. इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है. चैप्टर नेम इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. स्टूडेंट्स, इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मीनिंग की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं यानी जिसमें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं विच कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. यानी कि वो एक्टिविटी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं किसी सोसाइटी में, उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करेंगे. और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं? ये होती हैं कुछ सेक्टर्स में. यानी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ होती है उन सेक्टर्स को स्टडी करेंगे. मेनली हम इसमें 3 सेक्टर्स स्टडी करेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से बिलोंग करते हैं. सेक्टर 1, जो सेक्टर 1 है उसको हम कहते हैं एक तरह से प्राइमरी सेक्टर. जो सेक्टर 2 है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर. और जो सेक्टर 3 है उसको हम कहते हैं मेनली टर्जरी सेक्टर. यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, ये तीनों सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किया जाता है, जो कि आज हमारा टॉपिक है. आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का, जिसमें कि हम सिर्फ इन सेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट, आपके बुक में ये जो पेज दिया हुआ है इस पे ये तीनों सेक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. इसमें हमारा फर्स्ट दिखाया गया है, इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर इसमें दिखाया गया है और टर्जरी सेक्टर दिखाया गया है. जो प्राइमरी सेक्टर दिखाया गया है वो ज़्यादातर एक एग्रीकल्चर सेक्टर इसको कहा गया है. जैसे कि आप जो थिंग्स देख रहे हो वो एक तरह से नेचुरल गुड्स दिखाई दे रही हैं. उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको कहा जाता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको कहा जाता है. जैसे कि आप जो ये चीज़ें, जो ये थिंग्स आप देख रहे हो, ये सारी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं. यानी कि ये चीज़ें बनाई गई हैं, एक प्रोसेस से बनाई गई हैं. इसी तरीके से आप टर्जरी सेक्टर को यहाँ पर देख रहे हो. टर्जरी सेक्टर को एक तरह से एक हेल्पिंग सेक्टर भी कहा जाता है. यानी कि ये सेक्टर जो है हेल्प करता है. किसकी हेल्प करता है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है. तो जो सेक्टर है उसमें एक तरह से उसको हेल्पिंग सेक्टर भी कहा जाता है. अब इनको हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डीपली इनको स्टडी करते हैं. देखिए, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके की जाती है. एक तरह से नेचुरल रिसोर्स का हम उसमें यूज़ करते हैं. जैसे इसमें आपके बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. जैसे हम इसमें कॉटन का एक एग्जाम्पल लेते हैं. स्टूडेंट, कॉटन की जो एक तरह से कॉटन का एक प्लांट होता है जो किस पे डिपेंड होता है? मेनली एक नेचुरल थिंग है, यानी नेचुरल एक फैक्टर पे डिपेंड रहेगा. यानी कि रेनफॉल पे डिपेंड रहेगा, सनशाइन और क्लाइमेट, यानी कि उसको इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं. जैसे कोई भी क्रॉप आप लगा सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. जो कॉटन हमें मिलती है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर एक्सेट्रा. आप जैसे जानते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग एक तरह से होती है वो भी इसी तरीके का इसी तरीके की एक्टिविटी है जिसमें कि हम ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहते हैं? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है एनिमल्स का, यानी जो हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, और उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर. एनिमल्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फूडर की, जो भी यानी चारे की, जो भी एक नेचुरल चीज़ों पे जो कि एक डिपेंड होता है. द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली इसी तरीके से जो मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो, जो मिनरल्स होती है, ओर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं. व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग, जब हम कोई चीज़ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम कोई चीज़ हमें प्रोड्यूस होती है, मिलती है किसके थ्रू? जब हम नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं तो हम वो एक्टिविटी जहाँ पर होती है उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. यानी नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है. जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कॉटन का. कॉटन हमें प्रोवाइड होती है, जैसे कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है हमारा कॉटन. इसी तरीके से जो मिल्क है वो हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है. तो हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके एक तरह से उनका यूज़ करके जो चीज़ हम ले रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है. वाई प्राइमरी? अब इसको प्राइमरी क्यों कहा गया है? दिस इज़ बिकॉज
इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट, क्योंकि ये जितने भी और बाकी जो प्रोडक्ट है उनके बेस के काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, जैसे आप जो बेकिंग इंडस्ट्री है एक तरह से, जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अब उसके लिए जो बेस का काम क्या करेगा, बेस का काम क्या करेगा, हमारा जो फ्लोर होता है, फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा। अब आटा जो है वो बेकिंग में काम आता है। आटा हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, एग्रीकल्चर से। अब जब आटा हमें एग्रीकल्चर से प्रोवाइड होता है तो एक तरह से जो एग्रीकल्चर क्या होगी, हमारी बेस इंडस्ट्री होगी। हम इसको क्या कहेंगे, बेस इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब इसीलिए इस सेक्टर में आती है हमारी एग्रीकल्चर, इसीलिए इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। यानी हमारा प्राइमरी सेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करके जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर देखो कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ, यानी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं फ्रॉम थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, जिसमें कि जो थिंग्स होती हैं वो बनाए जाते हैं, यानी उनको एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस होता है जैसे इंडस्ट्री में हम उनको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद देखो इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ये प्राइमरी के बाद का नेक्स्ट स्टेप है हमारा, द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई वर्कशॉप है, या कोई घर पर हम इसको मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग मेथड से उसको तैयार करते हैं। जैसे एग्जांपल आप कॉटन का ले सकते हो। आप कॉटन का यूज़ किसके लिए करते हो, जैसे आप फाइबर बना रहे हो, आप कपड़ा बना रहे हो, इसी तरीके से कॉटन आप किससे ले रहे हो, आप प्लांट से ले रहे हो। उसके बाद वी स्पिन यार्न, उसके बाद जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है हम यार्न बनाते हैं और उसके बाद उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस के थ्रू जो है क्लॉथ हमारे पास मिलता है, यानी जो फैब्रिक है वो हमें मिली है, एक प्रोसेस से हमें मिली है। इसी तरीके से जैसे आप शुगर केन को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, उसके बाद उससे आप शुगर, गुड़ वगैरह जो भी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउसेस। इसी तरीके से आप जो मिट्टी है उसका यूज़ ब्रिक्स बनाने के लिए करते हो, और ब्रिक्स का यूज़ आप किस लिए करते हो, हाउसेस और बिल्डिंग बनाने के लिए करते हो। तो ये एक अलग प्रोसेस से होता है। आप बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती है, इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इससे जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आप कोई भी, आपको रॉ मटेरियल लिया, आपने किसी इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट किया, तो इसीलिए हम इस सेक्टर को, जो सेकंड हमारा सेक्टर है, उसको हम ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब उसके बाद हमारा प्राइमरी सेक्टर भी आपको समझ आ गया कि नेचुरल चीज़ों को हम जो गेन करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आपको समझ आ गया कि जो नेचुरल प्रोडक्ट है उनको हम एक मैन्युफैक्चरिंग वे में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी या थर्ड एक्टिविटी हमारी आती है, जो थर्ड एक्टिविटी जिसके अंडर होती है वो होता है हमारा टर्जरी सेक्टर, यानी कि हेल्पिंग सेक्टर होता है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी। ये वो सेक्टर है जो हमारे प्राइमरी सेक्टर, हमारे सेकेंडरी सेक्टर की एक तरह से हेल्प करता है। ये इन दोनों सेक्टर का बेस है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। देखो अगर हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, सपोज करो आप खेती कर रहे हो, आपके पास सीड्स आपको चाहिए खेती के लिए, लेकिन आपके पास उसके लिए मनी नहीं है। अगर आपके पास मनी नहीं है, आप सीड परचेज नहीं कर सकते, तो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो टर्जरी सेक्टर हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि टर्जरी सेक्टर में हमारा क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे बैंक्स वगैरह होते हैं, हमारा जो फाइनेंस मतलब एक तरह से होता है वो इसमें इंक्लूड होता है। तो बिना फाइनेंस, बिना पैसे के तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए टर्जरी सेक्टर को एक हेल्पिंग सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब जैसे आपने कोई चीज़ बनाई, आप प्राइमरी सेक्टर में कोई चीज़ बना रहे हो या सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको उसको कहीं दूसरी जगह पे, आपको अगर बिजनेस करना है तो दूसरी जगह पे उसको लेके जाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। और ट्रांसपोर्ट आपको कहाँ प्रोवाइड होता है, सेकेंडरी सेक्टर में, सॉरी टर्जरी सेक्टर में। उसके बाद इसी तरीके से देखो, at times it may be necessary to store these go downs, we also may need to talk others over telephone or send। इसी तरीके से आपको बहुत ज़रूरत होती है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आपको पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे के लेन देन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें बिना टर्जरी सेक्टर के पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए टर्जरी सेक्टर में हमारा कम्युनिकेशन, बैंक्स,
हमारा ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारे जो टर्जरी सेक्टर है उसमें आ जाता है, इसलिए टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर्स जो होता है वो आजकल सर्विस सेक्टर में और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो यानी जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है उसमें एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, उसके लिए हमें टीचर्स की, डॉक्टर्स की, और जो एक तरह से जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं, जैसे वॉशरमैन होते हैं, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर्स, ये सारी चीज़ें भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो पर्सन हैं हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एटीएम बूथ्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, इंटरनेट कैफ़े है, ये सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, ये सभी हमारे जो है सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये भी हमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, आपको समझ आ गए होंगे। तीनों सेक्टर इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है मेनली, जिसमें कि हम नेचुरल चीज़ों को एक तरह से गेन करते हैं, नेचुरल चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लॉयट करके हम मतलब एज ए प्रोडक्ट उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर, हम जो नेचुरल चीज़ें हमने उससे जो प्राइमरी सेक्टर से गेन किया हम उसको कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड से उसको कन्वर्ट करते हैं और यूज़फुल थिंग्स जो है उसमें बनाते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर की जो हेल्प करता है वो होता है हमारा टर्जरी सेक्टर या हमारा सर्विस सेक्टर। बिना टर्जरी और सर्विस सेक्टर के ये दोनों सेक्टर जो है ये मतलब एक तरह से यूज़लेस हैं, इन सेक्टर्स का उतना हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो तीनों सेक्टर्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके और एक तरह से इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का। तो ये तीनों सेक्टर्स आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आप अपनी बुक में से भी राइट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।